हेलो साथियों। आज से हम लेखपाल की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। आपको लेखपाल से संबंधित लगातार क्लासेस मिलती रहेंगी जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सके। सभी प्रश्न जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोग ये आपका पहला क्लास है और इस पहले क्लास में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में। आपके सिलेबस में जो हिंदी है वो आएगी 10 नंबर की। ग्राफ जो है मैथ के ग्राफ आएंगे आपके 10 नंबर के। कंप्यूटर आएगा आपका 15 अंक का। यूपी जी के आएगा आपका 20 अंक का। हिस्ट्री आपका 5 का। पॉलिटी 5 का। इकोनॉमी ये 5 का आएगा। जियोग्राफी 5 का आएगा। करंट 5 का। साइंस आएगी 5 नंबर की। इन्वायरमेंट 10 नंबर का। ग्रामीण आएगा आपका 5 नंबर का। ये तो 100 नंबर के आपके 100 प्रश्न होंगे, आप जानते हैं। और पेपर की डेट भी आ गई है 21 मई। 21 मई को आपका ये पेपर होने वाला है। तो क्लास को यहाँ पे शुरू करेंगे हम लोग। ये हमारा मिशन लेखपाल सीरीज है, ये लगातार मिलता रहेगा। इसका आज फर्स्ट क्लास है ये। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है PMGSY। क्या लिखा हुआ है? PMGSY। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये योजना कब शुरू हुई थी? 25 दिसंबर 2000 में। कब शुरू हुई थी? 25 दिसंबर सन 2000 में शुरू हुई थी। ठीक। इसका टारगेट क्या था, उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन पूछता था, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता भी है कि जैसे कह दे कि PMGSY योजना का उद्देश्य क्या है, तो बताना है कि ग्रामीण भारत में बस्तियों को सड़कों से जोड़ना, ये इसका उद्देश्य है। अच्छा, अगर हम बात करें 25 दिसंबर की, तो 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? स्वशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को। देखिए PMGSY में और क्या चीज़ें हैं वो समझिए आप लोग। इसमें अगर बात करें कि इसमें जैसे कोई भी सड़क बनानी है हमें पर्वतीय राज्य में, तो इसके लिए फंड जो है वो 90% केंद्र सरकार देगी और 10% जिस राज्य में सड़क बनेगी वो राज्य देगा। ऐसे ही कोई अगर साधारण राज्य, सिंपल राज्य, सीधा सीधा सा मतलब जैसे ये पर्वतीय पठारी इलाका हो गया या कोई जैसे राज्य, क्या मतलब क्या है, जैसे अपना उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ऐसे कोई राज्य हैं अगर, तो वहाँ पे केंद्र कितना देगी? 60% और राज्य देगी 40% अपना योगदान देगी, धनराशि देगी, पैसे देगी। तो ये तो जानकारी रही आपकी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसकी फुल फॉर्म जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप लोग ये PDF चाहते हैं तो ये आपको PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। क्रिकेट नंबर 1 के नाम से ये है टेलीग्राम, सर्च कर लीजिएगा, वहाँ से आपको ये PDF मिल जाएगा। और आपको वीडियो ये कैसा लगा ये भी बताना बिल्कुल लास्ट में, लेकिन लास्ट तक देखने के बाद। पहला क्वेश्चन हुआ यहाँ पर, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। और ये मैंने खुद लिखकर तैयार किया है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, अच्छे अच्छे फैक्ट हैं, ये सब मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे इसमें आपको। ये नहीं इसमें मैं एक टॉपिक लाया हूँ, सभी लगभग आपको उसमें कई टॉपिक दिए गए हैं। बहुत अच्छा है, जब आप पढ़ेंगे उसको सही से समझेंगे, क्लासें लगातार देखेंगे तो आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। जैसे आपके सामने लिखी हुई है हृदय योजना। हृदय योजना या इसका नाम दूसरा है कि धरोहर शहर विकास और संवर्धन योजना। इसकी अगर फुल फॉर्म पूछते तो बताएंगे हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। ये हृदय योजना शुरू की गई थी, तो ये शुरू की गई थी 21 जनवरी 2015 को। कब शुरू की गई थी? 21 जनवरी 2015 को ये योजना शुरू की गई थी। ये 100% केंद्र प्रायोजित योजना है, मतलब इसमें जो भी खर्चा होगा वो केंद्र सरकार ही खर्च करेगी। इसमें टोटल 12, ये शुरू की गई थी 12 शहरों में। ये 12 शहरों में शुरू की गई थी, और जिसमें से 2 शहर आपके कौन से हो जाएंगे? एक हो जाएगा मथुरा, एक हो जाएगा वाराणसी। ये 2 शहर अपने उत्तर प्रदेश के शामिल हैं इसमें। तो ये बात भी आप लोगों के समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे एक बार लाइक कर दीजिएगा,
चैनल पर नए हैं, चैनल पर अगर आप लोग जुड़े नहीं हैं तो चैनल पर जुड़ जाइएगा। और आपके जो भी सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भी दे सकते हैं। इससे आपके सामने अगला क्वेश्चन है कि सामुदायिक विकास योजना या कार्यक्रम ये कब स्टार्ट हुआ था? 2 अक्टूबर 1952 को। कब? 2 अक्टूबर 1952। इसका टारगेट क्या था कि ग्रामीण क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करना। मतलब ग्रामीण क्षेत्र में जो है वो कंप्लीट तरीके से इसका विकास करना, ये इसका टारगेट था। जैसे अगला जो है आपका उज्ज्वला योजना। ये उज्ज्वला योजना कब शुरू हुई थी? 2007 में शुरू हुई थी। उज्ज्वला योजना कब शुरू हुई थी? 2007 में। महिला और बाल विकास मंत्रालय की योजना है। मंत्रालय अगर पूछता है तो आप क्या बताएंगे? महिला और बाल विकास मंत्रालय। इसमें टारगेट क्या किया गया था? बच्चों की तस्करी को रोकना, बचाव करना उनका, और पुनर्वास के लिए ये योजना शुरू की गई थी। कौन सी योजना है? उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना दूसरी योजना है। ठीक है, इसलिए मैंने दोनों को पास पास में ही लिखा है कि आप लोग उज्ज्वला योजना को भी समझ सकें और इसके बाद में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना उसको भी समझेंगे। इसका आप लोग मंत्रालय जरूर याद कर लीजिएगा कि महिला और बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, ये उज्ज्वला योजना का मंत्रालय है। अब देखेंगे हम लोग प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, PMUY। पहले बात तो यह है कि पूछता आपसे इस प्रकार से कहेगा कि PMUY इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आप बताएंगे कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये कहाँ से शुरू की गई थी? यूपी से शुरू की गई थी। और यूपी के किस जिले से शुरू की गई थी? ये बलिया जिले से। स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन इसकी टैगलाइन है। ठीक है, इसकी टैगलाइन है, क्या टैगलाइन है? स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। कब शुरू की गई थी? 1 मई 2016 से। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की गई थी 1 मई 2016 से शुरू की गई थी। और इसका टारगेट क्या था? उद्देश्य क्या था? धुएं वाली रसोई से मुक्ति दिलाना। लेखपाल के पेपर में क्वेश्चन आया था कि धुएं वाली रसोई से मुक्त दिलाना ये किस योजना का उद्देश्य था? तो किसका उद्देश्य था? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। बात आपको समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसे आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको समझिएगा। भोपाल गैस त्रासदी ये घटना कब हुई थी? ये हुई थी 1984 में। भोपाल क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी। ठीक है, पर्यावरण में क्वेश्चन पूछ सकता है। पर्यावरण में और आप कहना पर्यावरण और प्राकृतिक आपदा या आपदा संरक्षण, इसमें क्वेश्चन आपका आता है। ये घटना हुई क्यों थी? ये यूनियन कार्बाइड कारखाने से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था, इस कारण से घटना हुई थी। ये गैस कैसी होती है? ये बहुत ही ज़्यादा विषैली गैस होती है। ठीक है, कई लोग इसमें मारे गए थे, कई घायल हुए थे इसमें। ठीक है, क्यों? गैस फैल गई थी, लोग भागे थे वहाँ से, भगदड़ मच गई थी, बहुत से मारे भी गए थे इसमें। इस अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है CPCB। इसका फुल फॉर्म पहले देखिएगा। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। CPCB का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, कहते हैं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। इसका गठन पूछा जाता है कब किया गया था? CPCB का गठन कब किया गया था? इसका गठन किया गया था सितंबर 1974 में। सितंबर 1974 में CPCB का गठन किया गया। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। आगे देखेंगे हम लोग पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ये कब हुआ? कब का अधिनियम है? 1986 का है। इसे कहते हैं छाता कानून। पर्यावरण के लिए छाता कानून है। अगर आपसे पूछा जाए कि पर्यावरण के लिए छाता कानून किसे कहा जाता है तो आप क्या बताएंगे? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ऐसे क्वेश्चन ना करें, ऐसे क्वेश्चन कर सकता है कि छाता कानून कब लागू हुआ था, तब आप बताएंगे 1986 में स्टार्ट हुआ था। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। अगला लिखा हुआ NGT। आपसे इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है। NGT का क्या पूछ सकता है? फुल फॉर्म
NGT का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये होता है उसका फुल फॉर्म। इसे कहते हैं राष्ट्रीय हरित अधिकरण, राष्ट्रीय हरित अधिकरण। प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों पर जुर्माना लगाना और उन्हें बंद कर देना। जो इकाइयाँ प्रदूषण को फैलाती हैं उस पर आप जुर्माना लगा सकते हैं NGT के तहत, और उन्हें बंद भी किया जा सकता है। देखिए यूपी स्पेशल भी थोड़ा सा यहाँ पर शामिल किया मैंने, सारी चीज़ शामिल कर लूँगा। पहली क्लास है, आपके जो भी क्वेश्चंस हों सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आप लोग। लखनऊ के बारे में बात करें तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है। इसका पुराना नाम क्या है? लक्ष्मणपुरी। क्या नाम है? लक्ष्मणपुरी। बागों का शहर भी कहते हैं, इसका नाम है नवाबों का शहर भी नाम है। ठीक है, तो यूपी की राजधानी क्या है? लखनऊ। पुराना नाम क्या है? लक्ष्मणपुरी। बागों का शहर, नवाबों का शहर कहते हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पे मैंने शामिल की, यहाँ पे इसको देखिएगा और लगातार शामिल करते रहेंगे। जैसे बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है? लखनऊ में। हुलास खेड़ा कहाँ पर आपका पड़ता है? लखनऊ में। छोटा इमामबाड़ा लखनऊ। रूमी दरवाज़ा कहाँ है? लखनऊ में। एक पेपर में इसकी लंबाई पूछी गई थी, लंबाई कितनी होती है? 60 फीट की होती है। कितनी? 60 फीट। बिबियापुर कोठी ये कहाँ पड़ती है? आपकी लखनऊ में पड़ती है। यह है आपका छत्र मंजिल, ये कहाँ पड़ता है? लखनऊ में। और दिलकुशा कोठी इसे कहते हैं इंग्लिश हाउस। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि इंग्लिश हाउस कहाँ पड़ता है तो आप क्या बताएंगे? लखनऊ में। या दिलकुशा कोठी कहाँ पड़ती है? लखनऊ में पड़ती है। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग यहाँ पर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने जिला की है। क्वेश्चन ये भी आता है, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश है ये, तो यूपी का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? आप क्या बताएंगे? सहारनपुर। उत्तरी जिला कौन सा हो जाएगा? सहारनपुर हो जाएगा। और अगर दक्षिणी जिला पूछे तो कौन सा हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा सोनभद्र। ठीक है, अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी जिला है वो कौन सा हो जाएगा? आपका बलिया हो जाएगा। और पश्चिमी जिला कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा आपका शामली। कौन सा हो जाएगा? शामली। तो इसमें ये चारों याद कर लीजिएगा आप लोग। ये मत समझिएगा कि बहुत हल्की चीज़ें हैं, क्योंकि पेपर है वो कैसा भी आ सकता है, सिंपल भी आ सकता है, थोड़ा सा अपर लेवल का आ सकता है, हाई लेवल का भी आ सकता है। आप हर स्थिति के लिए तैयार रहिएगा। अभी आपके पास पर्याप्त समय है तैयारी को बेहतर दिशा में ले जाने का, अच्छा रिवीजन करने का। मेरी जितनी कोशिश रहेगी कि आप अच्छा स्कोर करें, मैं बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन निकाल कर लाऊंगा। आप लोग लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग यहाँ पर, धानापुर शहीद स्मारक। धानापुर शहीद स्मारक कहाँ पड़ता है? चंदौली में। अभी तुरंत याद कीजिएगा आप लोग कि धानापुर शहीद स्मारक कहाँ पड़ता है? चंदौली। एजाज अली हॉल, एजाज अली हॉल कहाँ पड़ता है? बिजनौर में। एजाज अली हॉल बिजनौर। 84 गुम्बद कहाँ पड़ता है? आपका जालौन में। ये तीनों क्वेश्चन याद हुए आपको? नहीं याद हुए? फिर याद कीजिएगा, धानापुर शहीद स्मारक चंदौली, एजाज अली हॉल बिजनौर, 84 गुम्बद जालौन। और ये क्वेश्चन आपके सामने आया, ये कई बार पूछा गया है कि कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ पड़ता है? बताएंगे गाजीपुर में। कहाँ पड़ता है? गाजीपुर। ये आपकी मिशन लेखपाल सीरीज का पहला क्लास है। सांडी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? ये हरदोई में। ठीक है, ये आपके सामने कुछ बांध लिखे हुए हैं मिर्ज़ापुर के, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप चाहें तो अपने आप लिख सकते हैं, या इसका मैं PDF तो आपको दे दूँगा। इसका PDF आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर टिरकी नंबर 1 पर। ठीक है, लिख देता हूँ एक बार, इस पर देख लीजिएगा आप लोग, आपको PDF मिल जाएगा। अदवा बांध कहाँ पड़ता है? अहरोरा बांध और मेजा बांध, ये तीनों बांध पड़ते हैं मिर्ज़ापुर में आपके। कहाँ पड़ते हैं? ये तीनों पड़ते हैं आपके मिर्ज़ापुर में। इसको याद कर लीजिएगा, अदवा बांध, अहरोरा बांध, मेजा बांध। आगे देखिएगा आप लोग, पयाग झील। कौन सी झील है? पयाग झील।
ये कहाँ पड़ती है? बहराइच में। अगला आपका है यहाँ पर कि डेहर झील या दाहा झील, ये होती है आपके हरदोई में पड़ती है। भीखा झील कहाँ पड़ती है? भीखा झील पड़ती है आपकी इटावा में। क्योंकि देखिए आपका यूपी स्पेशल जो है उसका भी बहुत लोड रहने वाला है, क्योंकि 20 अंक का है यूपी स्पेशल आपका। यूपी स्पेशल 20 नंबर का है आपका, ठीक है। और 20 नंबर का आपका यूपी स्पेशल, इसका मतलब ये आप लोग ये देखिएगा यहाँ पर, इसका सिलेबस देखिए एक बार। अगर सबसे ज़्यादा वेटेज देने वाला है तो वो यूपी स्पेशल का देने वाला है, यूपी जी के और कंप्यूटर का 15 नंबर का। इसके बाद में सारी चीज़ें 5 नंबर 10 अंक की हैं, तो आप इन चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से तैयार कीजिएगा। चलिए अगला देखिएगा। यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे यहाँ पर। सागर ताल कहाँ पड़ता है आपका? बदायूं में पड़ता है। और मदन सागर पड़ता है आपका महोबा में। मदन सागर कहाँ पड़ता है आपका? महोबा। मोती झील पड़ती है आपकी है कानपुर में। मोती झील ये पड़ती है आपकी कानपुर। अब इन चीज़ों को समझो आप लोग। FTP, ये FTP क्या होता है? FTP होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फुल फॉर्म पूछ सकता है और उसका पोर्ट नंबर कितना होता है? 21। आपसे पूछ लेता है कि बताइएगा कि FTP होता है उसका पोर्ट नंबर कितना होता है? आप बताएंगे 21। ये पोर्ट नंबर पूछे गए एग्ज़ाम में, इसलिए मैं यहाँ पे आपको लेकर आना चाहिए। लिखा हुआ SMTP, क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और इसका पोर्ट नंबर कितना होता है? इसका पोर्ट नंबर होता है 2525। पहले आप लोग ये दोनों चीज़ याद कर लीजिएगा। एक होती है FTP। FTP का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका पोर्ट नंबर होता है 21। और SMTP क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, पोर्ट नंबर 25। आगे देखिएगा। HTTP क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका पोर्ट नंबर कितना होता है? 80 होता है, पोर्ट नंबर 80। और अगर लिखा हुआ HTTPS, एस लगा हुआ सिक्योर, इसका मतलब क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। इसका पोर्ट नंबर होता है 443। कितना होता है? 443। इन दोनों के पोर्ट नंबर याद कर लीजिएगा आप लोग। HTTP का होता है 80 और HTTPS का होता है 443। चलिए आगे देखिएगा। ठीक है, 29 नंबर हो गया ये। फिर दोबारा फिर से देखिए यहाँ पर 29 नंबर, कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिएगा। WWW, इसका पहले बात तो ये फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। और इसके आविष्कार कौन रहे हैं? टिम बर्नर्स ली। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि WWW के आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स ली। देवा मेला कहाँ लगता है? ये लगता है बाराबंकी में। बाराबंकी पड़ता कहाँ पर है? लखनऊ के पास में पड़ता है बाराबंकी। कुछ बातें समझ लीजिएगा यहाँ पर आप लोग, क्या प्लानिंग देने वाली वो समझ लीजिएगा। देखिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपको मैं वीडियोस के माध्यम से देता रहूँगा। PDF चाहिए अगर आपको इसका, तो PDF के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, ट्रिकी नंबर 1 पर। यहाँ पर आपको मिल जाएगा PDF। आपके कोई भी डाउट हो लेखपाल से संबंधित, क्या वर्क होता है, क्या सैलरी होती है, ठीक है, जो भी आपके डाउट हैं वो पूछ लीजिएगा। मैं सारे डाउट आपके क्लियर कर दूँगा, जिससे आपको इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तैयारी को बेहतर करते रहिएगा और यूपी स्पेशल अपनी विशेष कमांड बनाइएगा, ठीक है, ताकि आपको तैयारी में कोई परेशानी ना आए। तो इसी क्रम से पहला क्लास समाप्त हो। यहाँ पर मिलेंगे आपको हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। लगातार बन रहिएगा हमारे साथ, सीखते रहिएगा चीज़ों को।